नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अलीगढ़ में जो गौ कसी के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई है उसके मामले में बात करूंगा। आज रामलीला सुमन अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत की, उसमें अपना पक्ष रखा और कहा कि सरकार के इशारे पर ये सारी गुंडागर्दी हो रही है जिससे लोगों के अंदर भावनाएं भड़कें और राजनीति करने का मौका मिले। लेकिन आपको मालूम है कि जो गौवंश का जो गोश्त था वो जब पकड़ा गया, सैंपल लिया गया तो वो गौ का नहीं निकला बल्कि भैंस का निकला। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और आज उन्होंने इस मामले में वहाँ की पुलिस और प्रशासन से कहा, सारी बातें की। तो पहले हम रामलीला सुमन को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं समझता हूँ सुमन को सुनने से पहले हम उस वीडियो को भी देख लेते हैं जिसमें लोगों ने गाड़ी में से खींच करके लोगों को मारपीट शुरू की और पुलिस देखती रही और कुछ भी नहीं किया। आपने देखा किस तरीके से पूरी गुंडागर्दी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब हम सुमन जी का बयान देखते हैं जो उन्होंने वहाँ जा कर के दिया। अनीस राजा ये है शकील नदवी साहब, पंथक संघर्ष सभा के सदर अनीस राजा है। ये तो यहाँ के स्थानीय है, डेलीगेशन में वीरेश है, लक्ष्मी सुबीर में है नहीं। हमने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। स्थिति अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो कुछ हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये इसलिए हो रहा है कि सूबे की सरकार सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। हम लोग सरकार में रहे और सरकार के मिजाज को जानते हैं। सरकार का खौफ काम करता है, सरकार का इकबाल काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए सरकार उनके मन की सरकार है, दिल की सरकार है, मिजाज की सरकार है। इसलिए जहाँ जहाँ अकलियत के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ कमजोर वर्गों पे दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो संदेश जाना चाहिए कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एक भी प्रकरण में सरकार ने ये मैसेज नहीं दिया कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आ रही है और उसी का नतीजा ये है कि घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। घटना कहीं हो सकती है लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती अगर सरकार कहीं भी सख्ती से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से निपट ली। इस सरकार का मकसद गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करने का नहीं है। इस सरकार का मकसद हर समय हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं है। ये जो लोग थे पिटे, इनके पास लाइसेंस था और आप लोग जानते हैं कुछ चौथ बांधने के लिए पेशेवर लोग गौ कृषि के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जहां तक सरकार का सवाल है, इस सरकार से ज्यादा कोई कातिल गौ कृषकों का दूसरा नहीं है। हिंदुस्तान में इन 11 वर्षों में जितनी गौ कृषि हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझदार लोग हैं, पत्रकार हैं, ये जो पशुओं को रखा गया है, आवारा पशुओं को, एक आवारा पशु पर सरकार 50 रुपया देती है। कितनी गाय रोज मर रही है आप बताइए? 50 रुपए से किस गाय का पेट भरा जाएगा? रोज गाय मर रही है और उनको दफन किया जा रहा है। 72 बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इनमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं जिनका निकट का रिश्ता बीजेपी से है। और 2014 की जो निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है कि ये जो लोग हैं वो कृषि करने वाले बीफ वाले लोग, इनसे 250 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में लिया। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। बीफ का जितना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है
इतना कारोबार कभी हमारे देश में नहीं हुआ। पीड़ितों के इंसाफ के लिए क्या मांग करेंगे? पीड़ितों के इंसाफ के लिए ये डेलीगेशन हमारा आया है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इनकी मदद जरूर की जाए। नहीं, अखिलेश यादव जी ने इतने सब घटना होगा, इसमें कोई ट्वीट नहीं किया किसी चीज इस घटना को लेकर अभी तक। हम समाजवादी पार्टी में नहीं है क्या? ये जो डेलीगेशन है, मैं जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ क्या? मैं 5 बार MP रहा हूँ, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर रहा हूँ, तो आप मुझे समाजवादी पार्टी में नहीं मानते? सीधे अखिलेश यादव जी के आदेश पर ही हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के हालात की जानकारी लेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जरूर उन लोगों की इमदाद करेंगे जो पीड़ित लोग। आपकी घटना को लेकर क्या चल रहा है? आपकी घटना कार्रवाई कहाँ तक पहुंचा? आपको वो टायर जो फेंके गए आज इसी से निपट लो, मुझसे बाद में निपट लो। पीड़ितों की मदद कैसे करेंगे आप? पीड़ितों की मदद करने का तो आधार आर्थिक ही होता है। स्थिति से हम अवगत कराएंगे। हम जानते हैं सबके पास बच्चे हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आर्थिक आधार से परिवार कमजोर है, तो हमारी कोशिश होगी कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। कानूनी कार्रवाई की क्या मांग करेंगे पुलिस से? कानूनी कार्रवाई का यहाँ तक सवाल है, सरकार को इनके ऊपर, प्रशासन को इनके ऊपर रास्ता लगानी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले कहा, आप जानते हैं 151 में जमानत होती है, SDM 151 में जमानत। आपने देखा रामजीलाल सुमन ने क्लियर कट कहा और सारी चीज़ें साफ कर दी कि ये सरकार के इशारे पर गुंडागर्दी हो रही है और इसे रोकने का भी कोई मन नहीं है, क्योंकि अब तक 4 लोगों को पीटा गया है, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होता, ऐसे गुंडे लोगों को जेल के भीतर होना चाहिए। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।